स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। दिव्या उपन्यास में वर्ण व्यवस्था को लेकर ही अभिजात के कुलीन और अकुलीन वर्णों के बीच संघर्ष होता रहा। एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था का शोषण ही प्रमुख साधन बनकर रहा। वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार ब्राह्मणों के प्रति निम्न वर्गीय लोगों का क्रोध सहिष्णुता की सीमा को पार करने लगा। ब्राह्मणों की अवहेलना में यह शब्द द्रष्टव्य हैं। स्वयं खाने से उतना पुण्य नहीं जितना ब्राह्मणों को खिलाने से है। जानते हो क्यों? ब्राह्मण देवता का कुकर है। दिव्या उपन्यास के तत्कालीन समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय यह दो जातियां अपने को उच्च तथा महान समझती रही है। यह लोग अन्य जातियों की निंदा करने से भी पीछे हटते नहीं। इसलिए साधारण प्रजा इन उच्च जाति वालों को घृणा की दृष्टि से देखती रही है। कभी कभी इन पालित और दलित जातियों का आपसी विरोध भयंकर विराट रूप को अपना लेता है। आपस में इन दोनों का संघर्ष इसलिए अनिवार्य था कि एक दूसरे को समूल अंत करने की प्रबल प्रतिकार भावना से यह लोग सतत जल रहे थे। दिव्या के कथानक का सारा चयन इसी संघर्ष के आधार पर कर लिया गया है। उस समय जाति व्यवस्था ही संघर्ष के लिए एकमात्र कारण बन गया था। मनुष्य की योग्यता और प्रतिष्ठा का मापन जाति के आधार पर किया जाता था। इसी बीच जाति वाली अहम की बू से लिप्त होकर विष्णु शर्मा जी कह बैठते हैं, यदि शूद्रदास भी द्विज के समान अधिकार पा सकता है तो द्विजत्व क्या है? क्या ब्राह्मण के मंत्र और क्षत्रिय के शस्त्र की शक्ति शूद्र की सेवा के लिए है? यही नहीं, उस समय द्विज वर्ग के लोग अपनी जाति पर कलंक की छाया तक पड़ने नहीं देते थे। इसलिए जब द्विज कन्या दिव्या को मल्लिका ने अपनी उत्तराधिकारिणी के रूप में घोषित किया तो समस्त अभिजात वर्ग ने विरोध किया था। द्विज कन्या वैश्या के पद पर आसीन होकर वर्णाश्रम को अपमानित और कलुषित नहीं कर सकती। इस प्रकार उस समय वर्ण या जाति के कठोर नियम ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए समाज के निम्न वर्गीय जातियों का दमन किया था। इस संदर्भ में डॉक्टर शशिभूषण सिंह जी का मत है, जातिगत संकीर्णता का अभिशाप आज भी हमारे साथ चल रहा है। अपनी अवंती का भेदभाव अब भी हम में ज्यों का त्यों स्थित है। मुसलमान और किरस्तानी को जाने दीजिए, हिंदुओं ही की अनेक शाखाएं हैं। ब्राह्मण देव को अपने पोथी पत्रों पर गर्व है तो ठाकुर साहब को अपने लठ का भरोसा है। इसी संकीर्णता का भंडाफोड़ करने के लिए यशपाल ने अपने उपन्यास में दास वर्ग की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उस समय पशु सदृश होने वाले मानवीय क्रय विक्रयों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण उन्होंने थोक व्यापारी बाजार में बैठे रहते हैं उपस्थित किया है। अपनी जीवनोपयोगी वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जिस प्रकार थोक व्यापारी बाजार में बैठे रहते हैं, उसी प्रकार उस समय दास दासियों का व्यापार करने के लिए बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, उस समय बड़े घर वाले भेंट या पुरस्कार के रूप में दास दासियों का ही आदान प्रदान करते थे। दास दासियों का क्रय विक्रय करने वाले प्रतुल की कार्य क्षमता का वर्णन यशपाल के शब्दों में द्रष्टव्य है। दास दासियों के रूप में मनुष्यों का व्यवसाय करते रहने के कारण प्रस्तुत अनेक श्रेणियों में अनेक मनुष्यों के शरीरों और स्वभावों की सूक्ष्मताओं में उसी प्रकार परिचित था जैसे कुम्हार अनेक स्थलों को मिट्टी से बने पात्रों की उपयोगिता और मूल्यों से अवगत रहता है। पाटलिपुत्र में उसके घर चार दासियां थी। इन दासियों का केवल गृह सेवा था, स्वामी के लिए वृत्ति कामना ना थी। वे प्रति 18 माह पश्चात संतान उत्पन्न करती थीं। प्रस्तुल इन दासियों को ना बेचकर उनकी संतान बेचता था। अभ्यस्त हो जाने के कारण वह दासियां संतान वियोग का दुख सहज ही सहन कर लेती थी। एक संतान का वियोग होते समय भी 2-3 संतानें उनके समीप रहती। पौष्टिक भोजन से उनकी प्रसव की दुर्बलता दूर हो जाती। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।